हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है तैयारी? जय श्री श्याम सभी को, जय श्री राम सभी को। सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, छोटा बड़ा पहचान करने में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हिमांशु मैं अभी बढ़िया हूँ, पहले से बेटर है। ठीक है। चलिए, पहले से अभी तबीयत ठीक है। सारी रिपोर्ट्स देखी, रिपोर्ट्स नॉर्मल है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि कुछ भी नहीं है, बस वायरल इन्फेक्शन है ना। कुछ टेस्ट थे जो पॉजिटिव थे, तो उससे यही पता चला कि वायरल इन्फेक्शन है। और वायरल इन्फेक्शन के लिए ही डॉक्टर ने बोला है कि सर खाओ पियो, जो मैं आपको बोल रहा था। ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों को थोड़ा बताता रहता था ना, बेटा हेल्थ का ध्यान रखना, नहीं तो ऐसे फीवर हो जाते हैं। तो वायरल फीवर ने थोड़ा सीरियस लिया है इसको, और बोला ठीक है बच्चों को तो नहीं, आप ही को हो जाते हैं। तो मेरे को ही हो गया वो। ठीक है। चलिए, एनीवे हो जाता है। मेरे ख्याल से आज या कल तक तो पूरा एकदम फुल फिट हो जाएंगे। ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें मंगा ली है, अब दिन भर बस खाना पीना ही चलता रहेगा। तो होप सो कि एक दो दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाए, वापस पूरी एनर्जी के साथ हमारी क्लासेस चलेगी। ठीक है। वीकनेस थोड़ी सी रहेगी, शायद से अभी एक दो दिन वीकनेस रहेगी, इसलिए आज मैं ना वाईटी वाले क्लासेस नहीं होंगे, केवल पेड क्लासेस में आज करने वाला हूँ। आज आपकी केवल पेड क्लासेस रहेगी, वाईटी वाली क्लासेस कल से आज तो नहीं होगी, कल देखते हैं, कल मैं भी ट्राई करता हूँ या फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जो बच्चे नए हैं वो बहुत परेशान कर रहे हैं। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आए थे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी भी। ठीक है। क्योंकि स्क्रीन के सामने ज़्यादा देर नहीं बैठे रहना था। तो बहुत से बच्चों के प्यारे प्यारे मैसेज आए, बहुत अच्छे अच्छे विशेष आए, देखकर बहुत अच्छा लगा। बस रिप्लाई नहीं कर पाया, तो बुरा मत मान जाना कि सर एटीट्यूड दिखा रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। चलिए, तो लास्ट सेशन में बेटा हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्लास देखा था, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा क्लास देखा था। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड क्लास देखने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़ है ना, आप लोगों ने डीपीपी लगाया होगा, डीपीपी के क्वेश्चन नहीं बने होंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि डीपीपी में भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हमने किए ही नहीं है। तो डीपीपी में जितने भी सवाल है ना, सारे के सारे सवाल मैं क्लास में लाकर आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, है ना, जिससे आपका ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डीपीपी में जितने भी सवाल है बेटा हम लोग क्लास में पूरे डिस्कस करेंगे, आप लोग ट्राई किया करो बस, है ना। ओके। चलो, और जो बच्चे ग्रुप पर ज्वाइन नहीं है बेटा, इस नंबर पर मैसेज कर दो यार, 9881894959। आप सभी को वहां पर मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद वहां पर आपको नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना कंप्लीट हो गया ना दोस्त, आपको डीपीपी में क्वेश्चन मिल गए। अब मैं ना आप लोगों को बस डेली है ना 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देने लगूंगा। इसके ऊपर पूरा प्लान में एक बताऊंगा, एक पूरा है ना स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे हम लोग आने वाले टाइम में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप बोलते रहते हैं ना सर किताब कौन सी ले, किताब की जरूरत नहीं है बेटा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं सारा काम आपका करवा दूंगा। बस थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम हो गई, तबीयत की दिक्कत थी, अदरवाइज अभी बहुत सारी चीजें हमारी बहुत सिस्टमेटिक हो जाती है। एनीवे कोई बात नहीं, सैटरडे संडे आ रहा है तब हम लोग करेंगे। सर कॉल करो अभी, अरे नहीं बेटा अभी नहीं करना। ठीक। सर मैंने रोली मैंने बहुत बार किया, हाँ रोली मैंने देखा। ठीक है। सर आप अपना ध्यान रखिए, हाँ राहुल मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ बेटा, है ना। सर मैंने कल ही ज्वाइन किया है, आई वांट टू बी इन। ओके बेटा ठीक है, कर लेंगे। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कितना क्लास होगा? अभी ये वाला क्लास आज आखिरी होगा, इसके बाद एक और क्लास होगा। चलिए फिलहाल सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए आ जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट क्लास में ये सवाल मैंने आप लोगों को दिया था, बहुत ही सुंदर सवाल है। जो बच्चे ये पहली क्लास देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बेटा इसके पहले दो क्लास हो चुकी है, आप जाकर उसको रिकॉर्डेड कंप्लीट कर लो। ठीक है। एंड जो बच्चे बहुत लेट ज्वाइन किए ना, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्लास रिकॉर्डेड कंप्लीट करो, दूसरा करो, तीसरे से यहाँ से लाइव स्टार्ट कर दो, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये प्यारा सा सवाल क्या कह रहा है, सर ये बोल रहा है कि 5x² माइनस 144 इक्वल टू 1136। ठीक है। सर 5x² इक्वल टू 44, 1200 और एक 1300 हो जाएगा। 6 4 10 का जीरो, के एरिया है 1, 4 3 7 और एक 8, 1280 हो जाएगा। 5 से सर अगर कैंसिल करेंगे तो x² का वैल्यू हो जाएगा 5 दूना 10, बचेगा 2, 25, बचेगा 3 6। तो सर x के दो रतन होंगे, ये तो क्लियर है ना यहाँ पर, क्योंकि सर देखिए x की पावर इवन थी, और पावर इवन होगा
तो दो फैक्टर बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये क्लियर? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पर है ना y भी और x भी है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। और आपके पास x के दो वैल्यू है, तो x का पहले अगर वैल्यू रखता हूं मैं, देखो ध्यान से देखना, 8y² माइनस 8x² इक्वल टू 0। मैं अगर x की प्लेस पर +16 रखूंगा तो 16 का स्क्वायर 256 होगा। जी हाँ सर। अच्छा, अगर मैंने -16 रखा तो -16 का स्क्वायर भी 256 ही होगा, क्योंकि सर यहाँ पर प्लस लेकर रखता हूँ या माइनस रखता हूँ, स्क्वायर करने पर प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस माइनस का इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली x का वैल्यू 16 रख देंगे, तो 8y² इक्वल टू 8 इंटू 16 का स्क्वायर, ये माइनस होते जाके प्लस हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो y की जो वैल्यू बनेंगे, अब सवाल ये आता है कि सर y² इक्वल टू 16 का स्क्वायर मतलब 256 रख देते, सपोज 256 हो गया, 256 हो गया। और y इस स्क्वायर इक्वल टू 256, तो y के भी दो फैक्टर बनेंगे, +-16, क्योंकि y की भी पावर 2 है सर। y की भी पावर अगर 2 है तो यहाँ पर भी दो फैक्टर बनेंगे, मतलब सर y के भी दो फैक्टर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होंगे, x के भी दो फैक्टर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होंगे। और आप सभी जानते हैं कि सिर्फ दो अलग अलग फैक्टर बनते हैं और दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या बन जाता है? सी एंड डी बन जाता है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है सर, ये वाई भी होंगे दो रत्न, जैसे मेरे हैं सचिन सर, सुमित सर। हाँ हिमांशु, वेरी गुड, बहुत शानदार। आंसर क्या बन जाएगा? सी एंड डी बन जाएगा। अब देखो ये सवाल है ना मेंस में पूछे गए, बताओ ऐसे सवाल मेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए। हालांकि मेंस का पेपर बहुत टफ होता है, उस टफ पेपर में ये आसान सवाल पूछ लिया गया था जो आपको आना चाहिए। बात सिंपल सी है, कॉन्सेप्ट अगर आपके पूरे क्लियर है तो आपके लिए सवाल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए जिनको नहीं आया क्लियर समझ में, वो अगला सवाल देखेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। बेटा y+9 to the power 2 है, पावर नीचे आ गई खसक कर, ये ऊपर है। ठीक है, तो x² इक्वल टू 81, तो सर यहाँ पर x के दो वैल्यू बनेंगे, +-9, क्योंकि आप +9 रखोगे तब भी 81 मिलेगा, -9 रखेंगे तब भी 81 ही मिलेगा। अब सर y+9 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y के भी दो फैक्टर होंगे। आप बोलेंगे हाँ सर y के दो फैक्टर होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो हमारा आंसर सी एंड डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप पापी इंसान हैं, है ना। ये गलत है बेटा, ये गलत है, इस बार ये आंसर नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? अब सुनो बात को, ये आपने जो सॉल्व किया ये एकदम परफेक्ट है, बट ये गलत है। सर ये गलत क्यों है, एक बार सोचो जरा, है ना, पावर 2 है, x+9 का होल स्क्वायर करके इक्वल टू 0 करोगे, इस स्क्वायर को हटा के इधर स्क्वायर रूट लगाओगे, तो x+9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है सर, तो x का वैल्यू ओनली -9 आएगा। जी हाँ सर, अगर आप सोचते हो कि सर +9 भी तो आना चाहिए, पावर तो 2, बात तो सही है आपकी, +9 भी आना चाहिए, बट एक बात बताओ, +9 यहाँ पुट करोगे तो 9+9 18 का स्क्वायर कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, +9 फैक्टर नहीं होगा। फिर आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, आपने तो बोला है, यार ये क्यों छूट गया हाथ से। हम्म, चलो सर, आपने तो बोला है कि पावर अगर इवन होगी तो दो फैक्टर होंगे। यस, मैंने बोला है पावर इवन होगी तो दो फैक्टर होंगे, ये एकदम करेक्ट बात है। बट मैंने एक और चीज बोली थी कि अगर इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y नहीं होना चाहिए, इस इक्वेशन में y है। आप बोलेंगे कहाँ है सर, दिखाते रुको। ठीक, y+a, ठीक, ये है a² +b² मतलब 9 का स्क्वायर +2ab 18y इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन। एक्चुअल इक्वेशन ये रही, मतलब ये a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + b² -2ab। तो सर यहाँ पर अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा y² - 18y + 81 इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर है, और कोफिशिएंट ऑफ y अगर आपके सामने रहता है तो फिर आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। उस केस में चार केस बनते हैं, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, चार केस बनते हैं। तो सर यहाँ पर क्या बनेगा, इक्वेशन को देखा तो पहले आप गरीब थे फिर अमीर हुए मेहनत करके, तो मेहनत का रंग बहुत
सफल रहता है तो हमेशा अमीर ही रहोगे। दो नंबर ऐसे जिसका एडिशन करने पर 18 हो, मल्टीप्लाई करने पर 81 हो, आप बोलेंगे 9 9, तो दोनों ही फैक्टर क्या होंगे, 9 होंगे। यहाँ पर दो फैक्टर तो बनेंगे सर, बट दोनों ही प्लस होंगे। और आप जब +9 को +9 से कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू वाई होगा, -9 को +9 से कंपेयर करेंगे तो y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। सो फाइनली रिजल्ट जो होगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ होगा। फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। क्या आप सभी को ये सवाल क्लियर हुआ है, एकदम चकाचक क्लियर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार आया है, और बच्चे गलत किए इसको। गलत हो जाता है ना सर, आधा अधूरा ज्ञान बहुत तकलीफ देता है। इसीलिए मैंने बोला जो बच्चों का है पहला क्लास है वो तीनों क्लास अच्छे से देखना, तब जाकर आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर पढ़ने का मजा आ जाएगा। ठीक है सर, माइनस की जगह प्लस होना चाहिए ना सर, प्लस प्लस कहाँ पर माइनस की जगह प्लस होना चाहिए। अरे ये रहा, ये देख, अच्छा ये प्लस, ओके ओके ओके, मेरी गलती, माय बेड माय बेड माय बेड। ये दोनों माइनस होंगे बेटा, दोनों के दोनों माइनस होंगे। हमारा आंसर थोड़ा सा गलत हुआ है। यस 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 यस, ये माइनस होंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो उल्टा कर देना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर देट। ठीक है, हालांकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा होगा, मैंने फॉर्मूला थोड़ा गलत लगा दिया था, प्लस आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूले भी आप लोगों को, वैसे याद होंगे, आप लोग तो बहुत क्रांतिकारी है। फॉर्मूले तो ऐसे जेब में लेके घूमते हैं आप लोग, है ना। a+b का स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ये फॉर्मूला मैंने ना पायरेट्स ऑफ मैथ सेशन में पूरे एलजेब्रा वाले फॉर्मूले आपको दिए थे। a² - 2ab + b²। ये किताबों में पता नहीं 2ab को बीच में क्यों रखते हैं। ठीक है, a² + 2ab + b²। अब क्या होता था, मैं जब छोटा था ना तो मैं ऐसे याद करता था, फॉर्मूले को रटाया जाता था ना हम लोगों को, तो मैं ऐसे रटता था। पहले a लिखा, a² + b² + 2ab, ऐसे रटाया जाता था हमको, है ना। इस तरीके से रट लेते थे हम लोग, फिर किताबों में देखते थे तो इस तरीके से वो लिख देते थे, तो कंफ्यूज हो जाते थे कि यार ऐसा कैसे करते हैं लोग। ऐसा हुआ आप लोगों के साथ या मेरे ही साथ होता था ऐसा, कि हम लोग इस तरीके से याद कर लेते थे, किताबों में +2ab को बीच में रखता था, और थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाया करते थे हम कि यार ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। ठीक, तो ऐसा मैथ्स में ना आप जब किताबों में देखोगे तो कई बार ऐसा होगा कि मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, किताबों में अलग तरीके से बताया गया होगा, तो कंफ्यूज मत होना। हमने जिस तरीके से पढ़ा बेस्ट है, उससे आपका बना के देखना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, -18y कैसे हुआ, हाँ बेटा बता देता हूँ, रुक जाओ, मेरी गलती है बेटा, यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी, माइनस नहीं प्लस होगा बेटा, वो मेरी गलती थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर मासूम वैभव आ गया है, वैभव कैसे हो बेटा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस सवाल का आंसर बेटा आप सभी को निकालना है। इस बार ये जो सवाल है ये हमारा आरआरबी पीओ का पूछा गया सवाल है, आरआरबी पीओ में पूछा है, बताओ। और वो भी प्री में भी नहीं, मेंस में पूछा गया सवाल। आरआरबी पीओ मेंस का पूछा गया सवाल। देखते हैं कौन कौन क्रांतिकारी इस सवाल को बना देता है। सब बड़े नंबर के फैक्टर निकालने में दिक्कत हो रही है। निवेदिता, यार आप लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, मेरे को पता है आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है। आप अगर नहीं भी बताएंगे तो मैं भी आपको बता सकता हूँ क्या क्या दिक्कतें हो रही है आप लोगों को। ठीक है, बट मैंने बोला ना, एक डीपीपी में हम लोग 50 क्वेश्चन एक ही क्लास में करेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक, चलो आ जाओ, देखते हैं सवाल को। देखो यहाँ पर सर क्या है ना, इक्वेशन क्यूबिक फॉर्म में दे दी है बेटा, ये स्क्वायर नहीं है ना, क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन मतलब 3 फैक्टर बनेंगे, एक्स का मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब 3 फैक्टर बनते हैं। सर यहाँ पर तो एक बनेगा, ये तो मासूम है बेचारा, गरीब था फिर अमीर हुआ तो मेहनत करके बना है, अमीर ही रहेगा। 4 और 3 फैक्टर बनेंगे, 4 + 3 7, 4 × 3 = 12, ये तो बन गया सर। यहाँ पर आप जब देखोगे तो x³ - 14x² +48x = 0। यहाँ पर आपके दो फैक्टर होने चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बात तो सही है सर। बट सर तीसरा फैक्टर का क्या करेंगे, तीसरा फैक्टर पहले देखते हैं। एक काम करो, इस इक्वेशन में से x कॉमन लिया जा सकता है, जी हाँ सर, और इसको मैं लिख सकता हूँ फिर x² - 14x + 48 = 0।
ये ले लिया। अब देखो x इक्वल टू जीरो मतलब x का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, एक फैक्टर मिल गया, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो। एंड एक इक्वेशन ये रही एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इक्वल टू जीरो। तो ये अब सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो फैक्टर है, और 8 में 6 का मल्टीप्लाई करने पर 48 होता है, 8 6 14 होता है, मतलब दो और फैक्टर बनेंगे, एक 8 बनेगा, एक 6 बनेगा। पहली इक्वेशन के तीन फैक्टर है। अब देखो दूसरी इक्वेशन के दो फैक्टर है। सर 4 जीरो से बड़ा है और 8 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कभी खुशी कभी गम, कभी एक्स बड़ा कभी वाई बड़ा, आंसर आलू बड़ा। अगर आप गलती से जीरो को इग्नोर कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई, जो कि गलत हो जाएगा। अब ये आंसर निकाल दोगे, जो कि पाप होगा, गलत होगा। एक्चुअल आंसर जो बनेगा वो सी एंड डी बनेगा। ठीक है सर, मेरी बहुत सारी क्लास मिस हो गई, प्लीज बताइए कैसे मैंने। अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं चिंकी, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पढ़ना स्टार्ट करो अच्छे से, ठीक है। आप लोगों को चलो बताते हैं, एक राज की बात बता दो, क्लास के बाहर मत भेजना है एक बात को किसी को, पक्का नहीं भेजोगे ना क्लास के बाहर? आ? आपका ये जो बैच चल रहा है ना, ये ऐसा चल रहा है, ऐसा वाला चल रहा है, ऐसा। इसको मैंने ना साइक्लिक बना दिया। साइक्लिक का मतलब ये हो गया है कि सर यहाँ पर साइकिल घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, ठीक है। बट इसका मतलब अननेसेसरी फायदा मत उठाना, आप ये मत सोचना कि सर कभी भी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया ना, आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, और यहाँ से अच्छे से दम लगा कर पढ़ो, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट इसके बाद फिर आप बोलेंगे सर हमने फिर से क्लास मिस कर दी, तो यहाँ से मतलब कहने का मतलब ये यार कि आप एक ही बैच में सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट करना, भटकना मत। मैंने लास्ट ईयर जो बच्चे थे ना, जो एक नंबर आधे नंबर से एग्जाम में क्लियर नहीं हुए, उनसे मैंने पूछा बेटा रीजन क्या है, तो उन्होंने यही बोला कि सर हम क्या किए थे, महापेक ले लिए, स्टार्टिंग में बहुत मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था कि हम थ्री इडियट के आमिर खान हो चुके थे। हमको लगता था जिस बैच से ज्ञान मिले उस बैच में चले जाओ, तो हम भटकते रहते थे, कभी उस बैच में टप्पा खा रहे, कभी उस बैच में जा रहे, कभी इस बैच में जा रहे हैं, क्योंकि सर हमने तो महापेक लिया है, हमारे पास महाविश्वास पैक है, मतलब हमारे पास तो अथॉरिटी है कि हम किसी भी बैच में जा सकते हैं। हमारी एक क्लास छुट्टी नहीं, हम दूसरे बैच में चले जाते हैं, क्योंकि नया बैच तो हर महीने आता है। तो ऐसे में क्या होता था सर कि हम एक दो महीने 3 महीने तो अपनी तैयारी में भटकते ही रहे थे, और उसके बाद जब आपने ज्ञान दिया हम लोगों को, तब जाकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, और सही तरीके से एक बैच को फॉलो किया था। तब तक थोड़ा लेट हो गए थे और उसी की वजह से हमारे नंबर कम रह गए थे। बात आया समझ में? तो अगर भाई कोई क्लास छूटती है, पहली बात तो छूटना नहीं चाहिए, आपने कसम खाई थी कि सर हमारा कभी भी क्लास पीछे नहीं रहेगा। बट फिर भी किसी रीजन की वजह से अगर पीछे रह जाता है, तो देखो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना सीखो। देखो पहले तो ट्राई करो कि पीछे ना रह जाए, अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिंपल सी बात है। आप चाहे 2024 में एग्जाम दो, 25 में दो, 26 में दो, 2030 में दो, मैटर नहीं करता, क्लास कंसिस्टेंट होना चाहिए। सेकेंड चीज, अगर बाय एनी चांस कोई मिस हो जाता ना, तो बहुत ज्यादा पैनिक मत करो, अगला जो टॉपिक आ गया वहां से पढ़ना स्टार्ट करो और आगे बढ़ो, है ना। पीछे वाला पार्ट आगे फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो वो हो जाएगा। बात क्लियर है? अब लास्ट वाला क्वेश्चन में कुछ बच्चों का कहना है सर रिपीट कर दो, मैं रिपीट करता हूँ, बट बेटा सभी को क्लियर है, अब बीच में ऐसे कमेंट मत करना प्लीज। इट्स रिक्वेस्ट कि जब हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं ना, तो तब ऐसे कमेंट नहीं आने चाहिए। आप सेशन के एंड में पूछेंगे आपको, है ना, ऐसे जो अजीबो गरीब, एक तो आपने क्लास नहीं की, गलती आपकी है, समझना मेरी बात को ना, गलती आपकी है, सजा सभी को मिल रही है, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हो आप, ठीक है। तो अगर आपने क्लास मिस किया, ये आपकी गलती है, और गलती की है, तो मैंने बोला है कि कभी भी आपको ऐसे सवाल पूछने सेशन के आखिरी में, एंड में पूछो ना, ठीक है। हम लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, पता है हम लोग कितने ना पीछे है। हालांकि वो चीज अलग है कि मैं हर चीज को क्लास लेकर कवर करा दूंगा, बट फिर भी थोड़ा सा सिंसियर होते हैं, और सेशन के एंड में आप लोग ये बातें पूछेंगे। क्लियर है? बात आ गई समझ में? ऐसे जो क्लास से रिलेटेड सवाल नहीं होते हैं, तो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट कि आप सेशन के एंड में पूछेंगे, आपके लिए भी बेटर रहेगा, मेरे लिए भी बेटर रहेगा, बाकी स्टूडेंट्स के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। एंड ये वाली बात मैंने बताई दी है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए, ठीक है। क्लियर है?
क्लास के पहले दिन कसम खा के गए थे और बेशर्मों की तरह पूछ रहे हो कि सर मेरी क्लास छूट गई है, बताओ आप कैसे रिपीट करें। आ आ जाओ बेटा, पहले वाले सवाल को समझते, ये वाला क्वेश्चन जो था ना, एक्स क्यूब -14 x² +48 x इक्वल टू 0। सेकेंड वाली इक्वेशन में मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी, इसमें तो दो फैक्टर बने थे 4 और 3, इसमें दिक्कत तो नहीं होगी ना। इसको समझते देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बोलेंगे नहीं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ओके। तो x में कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से x² -14 x +48 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे एक बात बताओ, बचपन में ऐसा नहीं करते थे कि एक x इधर है, एक x² माइनस, तो आपके दो वैल्यू बनेंगे, x या तो 0 के बराबर होगा, या फिर इसको जब 0 से कंपेयर करेंगे तो x² -14 x +48 इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से आपके दो फैक्टर बनेंगे, 8 और ये 6, खत्म हो गया सवाल। अब यार कंपैरिजन करने में लोग बच्चे बोल रहे कि सर कंपैरिजन करना नहीं आ रहा, क्या क्यों नहीं आ रहा? कंपैरिजन करते हैं क्या, इतने बड़े गधे हैं हम लोग कि हम ये नहीं पता लगा पा रहे 0 और 4 में कौन बड़ा होगा? लिटरली बताओ, क्या ये नहीं समझ में आ रहा आपको? ये 0 और 4, क्योंकि इससे बड़ा था मैं ना, मतलब गधे की अगर बात करें तो मैं भी अपनी स्टोरी भी आपको बता दूंगा, बट क्या हम लोग 0 और 4 में कंपेयर नहीं कर पा रहे? मतलब सबसे पहले इस 0 का कंपेयर 4 से करना होता है, 3 से करना होता है, फिर आपको 8 का कंपेयर 4 से करना होता है, 3 से करना होता है, फिर आपको 6 का कंपेरिजन 4 से करना होता है, 3 से करना होता है। 4 से करोगे तो ये बड़ा, 3 से करोगे ये बड़ा, कभी ये बड़ा, तो कभी x बड़ा कभी y बड़ा, आंसर आलू बड़ा, खत्म हो गया, CND। अब ये कंपैरिजन में क्या दिक्कत आती है, लिटरली नहीं समझ में आता सर, कंपैरिजन नहीं हो पा रहा कंपेयर। अरे भाई KG1 की क्लास में जाके बैठ जाओ, फिर गिनती सीखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको, मैं कितना बड़ा क्रांतिकारी था कंपैरिजन में। मैं आपसे बड़ा था, आप लोग तो फिर भी छोटे हो। ऐसा काम करते थे हम लोग, देखो कंपैरिजन में, अगर कंपैरिजन में दिक्कत आती है ना बेटा, ऐसा करना मेरे मास्टर ने मेरे को सिखाया था बचपन में, आज तक नहीं भूला हूं मैं। ऐसा ग्राफ बना लो, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में अगर दिक्कत आ रही है तो ऐसा कर लो। ये क्या होता है, ओरिजिन, इसको हम लोग 0 लिखते हैं, हाँ जी सर 0 लिखते हैं। अच्छा, इसके साइड में जो नंबर्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इधर जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब कंपैरिजन में कभी जीवन में आपको दिक्कत नहीं होगी बस। अब ये बताओ, ऐसा मेरे ना मैं छोटा बच्चा था, आप ही की तरह मासूम था, ठीक है, आप ही की तरह हरकतें करता था, सर से पूछता रहता था, पूछता नहीं था कि चुपचाप रहता था मैं। तो 10th की बात है ये, 9th क्लास की, एक्चुअल में 9th क्लास की बात है, 9th की बात है। तो 9th में मैं जब है ना 8th में हिंदी मीडियम था और 9th में इंग्लिश मीडियम गया था, तो नर्वस रहता था। वहाँ पर एक टीचर थे सरदार जी, वो पढ़ाते थे, वो ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे। उसमें ये बताया गया था कौन सा नंबर बड़ा होता है, कौन सा नंबर छोटा होता है। तो उन्होंने मेरे से एक दिन पूछ लिया कि ये बहुत सीधा दिख रहा है, इससे पूछते कभी नहीं कुछ बोलता है। उन्होंने पूछा -4 और -2 में, +2 में कौन बड़ा होगा, है ना, या -2 में पूछा था, माइनस माइनस के कंपैरिजन पूछा था, -4 -2 में कौन बड़ा होगा। मैंने बोला सर नंबर में तो 4 बड़ा दिख रहा है, मैंने बोल दिया -4 बड़ा होगा। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा, आप समझ में आया कि साइलेंट क्यों बैठा रहता है, ये ढक्कन है, इसको कुछ नहीं आता है। वो समझ गए थे, अब हमारे सरदार जी सर थे, कि -4 मैंने बोल दिया बड़ा था और -2 बोले छोटा था, है ना, जैसे आप कर रहे हो वैसे मैं भी कर रहा था। फिर उन्होंने ये पूरा ग्राफ बना के समझाया, बेटा ऐसा नहीं होता है, ध्यान से समझो। मैंने बोला जी गुरु जी समझाइए। उन्होंने समझाया पूरा ऐसा कि ये नंबर्स ग्राफ देख रहे हो, मैंने बोला हाँ देख रहे हैं सर। उन्होंने बोला एक बात बताओ कि +6 और +4 में कौन बड़ा होगा। तो मैंने बोला सर +6 बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 6 बड़ा होता है, ये पता है हम लोगों को। तो फिर उन्होंने पूछा 6 और 2 में कौन बड़ा होगा, मैंने बोला 6 ही बड़ा होगा। उन्होंने पूछा बताओ 6 और 1 में कौन बड़ा होगा, मैंने बोला 6 ही बड़ा होगा, ठीक है, 6 बड़ा होगा। तो उन्होंने बोला बहुत सही। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड पे जो नंबर होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर से बड़े होते हैं। मैंने बोला राइट लेफ्ट तो नहीं समझ में आता, बट हाँ ये बड़ा होता है, ये समझ में आता है और मैं सही हूँ। फिर उन्होंने फिर से पूछा कि समझ में आया, मैंने बोला हाँ सर समझ में आ गया। फिर उन्होंने पूछा कि बताओ -1 और 6 में कौन बड़ा। अब मैं रट चुका था कि सर 6 ही बड़ा है। -1 और 6 में कौन बड़ा, 6 बड़ा है। फिर उनके बाद फिर से उन्होंने पूछा अब बताओ कि -4 और -2 में कौन बड़ा। मैंने फिर से बोल दिया सर -4 बड़ा होगा
तो फिर पता नहीं क्यों ऐसी आवाज आई मेरे पीछे से जैसे चिड़िया उड़ गई, बहुत जोर की आवाज आई थी। ठीक है। और उसके बाद मेरे को ये कॉन्सेप्ट हमेशा से याद रहा था कि बेटा -4 -2 से छोटा होता है। तो हमेशा कंपैरिजन में राइट हैंड साइड वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से बड़ा होता है। बड़ा होने का मतलब -2 राइट में है, -4 लेफ्ट में है, तो -2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है। एंड कभी भी आपको कंफ्यूजन होता है ना कंपैरिजन करने में, बेटा आज के बाद आप भी ऐसे ही ग्राफ बना लेना, आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा कंपैरिजन में। ठीक है। तो कंपैरिजन में और मैं डिटेल में, वैसे है ना, कुछ क्रांतिकारी बच्चे पहला क्लास नहीं देखे, वो डायरेक्टली तीसरे क्लास पर आके सोच रहे कि हमको समझ में आ जाएगा। बेटा फर्स्ट क्लास प्लीज देख लेना आप लोग, क्योंकि पहली क्लास में मैंने एक एक चीजें डिटेल में बताए। बताओ भाई, जिन्होंने पहली क्लास भी की है, दूसरी भी की है और तीसरी भी की है, पहली क्लास में क्या मैंने कंपैरिजन करना सिखाया है? कैसे कंपैरिजन करते हैं? कंपैरिजन करना आप लोगों को सिखाया है या नहीं सिखाया है? सिखाया है ना। हाँ, चिड़िया उड़ गई थी बेटा, आज तक ऐसा लगता है कई बार कि चिड़िया उड़ती रहती है, वहीं से मैं चिड़िया उड़ खेलना सीखा था। कंपैरिजन करना पहली क्लास में हमने सिखाया है। तो क्रांतिकारियों, आप ये मत सोचो कि खुद से आ जाएगा, जाकर क्लास देखो, समझ में आ जाएगा। है ना, हम लोग क्लास देखना नहीं चाहते, ऐसे वैभव है, वैभव के डाउट है बेटा, डाउट क्लियर हो जाते हैं अगर आप उस क्लास को अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रख के फिर से समझने की कोशिश के साथ देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है। जैसे कि मैं ये हरकत कर रहा था, आप भी वही कर रहे हो। है ना, क्या होता है ना कि जब हमारा आंसर सही होता है ना, तो हमको लगता है कि हम ही राजा है, फिर सामने वाला जो बोलता है हम सुनते ही नहीं है। जैसे मेरा आंसर 6 बड़ा है 1 से, समझ में आ गया, सर ने भी थोड़ा बोल दिया हाँ सही है, मतलब मेरे को लगा मैं ही राजा हूँ। अब सर ने ये भी बोला था उसके बाद कि बेटा इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड से बड़े होते हैं, बट उससे अपने को मतलब ही नहीं है, वो हम क्यों सुने। ठीक है, उसी की वजह से आज तक चिड़िया उड़ रही है। बातें ही समझ में, तो आप भी ये गलती मत करो। अगर मैंने कुछ पॉइंट आपको बताया है उसको सुनो, उसको इम्प्लीमेंट करो, आपका गलती खत्म हो जाएगी। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये प्यारा सा सवाल है, आप सभी को आंसर बताना है। क्या होगा रिलेशन एक्स एंड वाई का? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई? खत्म करिए टॉपिक प्लीज सर, आगे पढ़ाइए। नहीं बेटा, अच्छे से पढ़ेंगे, 5 नंबर है, ये सिलेक्शन वाला टॉपिक है बेटा, आपको नहीं पता है, ऐसा मत करो। सर टॉपिक खत्म करो, ये आपकी सिलेक्शन की बुनियाद है, ये आपके सिलेक्शन की बुनियाद है। और मत भूलो आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, अपने मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है। आ जाओ, क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर देखिए, आपने बताया था कि पावर अगर इवन है तो दो फैक्टर बनेंगे, +12 -12। ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे सर? देखो यहाँ भी दो फैक्टर बनेंगे। सर देखो ये है y² +12y, ऐसा पाप नहीं करेंगे, हमने लास्ट क्लास में ही देखा था कि ऐसा मत कर देना कि +12 को -12, अरे y² -12y करके y से y को कैंसिल कर दे। ऐसे नहीं करेंगे सर। कैसे करेंगे सर? y की भी दो वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? y को कॉमन निकाल दो, y को कॉमन निकाला, y +12 = 0 हो जाएगा। y के दो फैक्टर बनेंगे, एक बार y का वैल्यू 0 होगा और एक बार y का वैल्यू -12 होगा। ठीक है। हाँ जी सर। अब देखो ध्यान से, मैं ना केवल दो फैक्टर ही कंपेयर कर रहा हूँ, करना चारों होता है, बट हमको आंसर से मतलब है। और अगर आंसर से मतलब है तो देखो देखकर समझ में आता है सर, ये 0 और ये 12 में ये 12 हमको बड़ा दिख रहा है, और ये 0 और ये -12 में 0 बड़ा दिख रहा है। अब जब मेरे को दिख गया है कि एक बार x बड़ा है एक बार y बड़ा है, तो मैं -12 को कंपेयर करूंगा ही नहीं, मैं केवल यहीं से आंसर बता सकता हूँ, कभी x बड़ा कभी y बड़ा, आंसर आलू बड़ा। ठीक है। एक्चुअल में करना क्या होता है, ध्यान से समझो, इनको कंपैरिजन में प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअल में आपको करना होता है कि ये जो फैक्टर आया है +12, इसका कंपैरिजन 0 और -12 के साथ करना है, इन दोनों के साथ करना होता है। एंड ये जो सेकेंड फैक्टर है -12, इसका कंपैरिजन भी 0 और -12 के साथ करना होगा, मतलब चारों को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन हो जाएगा ऐसे में। अब जब देखो 12 और 1 को कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा, और 12 और -12 को कंपेयर करेंगे ये बड़ा, तो यहां से तुमको मिल रहा है सर x > y।
फिर सर -12 को जीरो से कंपेयर किया तो जीरो बड़ा हो गया। जीरो बड़ा होने का मतलब सर y भी बड़ा हो सकता है। इसका मतलब कभी x बड़ा कभी y बड़ा, इक्वल भी हो सकता है सर, बट उससे कोई मतलब ही नहीं है। जब आपको यही क्लियर नहीं है कि x बड़ा है y बड़ा है, तो फिर आपका आंसर सी एंड डी ही होगा। क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, ये यही वाला क्वेश्चन आ गया है क्या? नहीं, अगला क्वेश्चन अलग है। इसका आंसर बेटा आप सभी को बताना है, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमने देखा है? अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है, वही वाला है ना। एक्स के दो रतन हो जाएंगे, +-9, और y का केवल एक फैक्टर मिलेगा, दैट विल बी ओनली -9। अभी देखा था ना हम लोगों ने। तो +9, ये पेन बहुत छूट रहा है यार आधा हाथ से। +9 -9 में प्लस का 9 -9 से बड़ा होगा, -9 -9 के बराबर होगा। इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा? x शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस सवाल का आंसर निकालेंगे सारे बच्चे, ट्राई करो। ट्राई भी करना है, फैक्टर भी निकालना है, कंपैरिजन भी करना है, सब कुछ आपको करना है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही बताते हैं। करेक्ट आंसर कौन कौन बताता है? ये आ रहा है, आ जाओ बेटा देखते हैं। देखो, पावर कैसी है? 3 है, तो इधर जाके क्या बन जाएगा? क्यूब रूट ऑफ -512। मतलब x का केवल एक फैक्टर बनेगा, -8। राइट, माइनस बाहर हो जाएगा, 512 8 का क्यूब होता है। y के दो वैल्यू बनेंगे सर, दोनों के दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। पहले अमीर थे, मतलब पिताजी का पैसा है, बर्बाद कर दिया, तो अब गरीब रहोगे हमेशा। दो ऐसे नंबर जिसका एडिशन करने पर 13 हो और मल्टीप्लाई करने पर 40 हो, 8 और 5, 8 + 5 13, 8 5 जा 40। कंपैरिजन करेंगे सर, -8 का -8 के साथ करेंगे तो y और x बराबर होगा। -8 का -5 के साथ करेंगे तो सर -5 बड़ा होगा, है ना, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। वेरी गुड, बहुत शानदार, सभी के आंसर्स एकदम करेक्ट है। मजा आ गया आप लोगों का आंसर देखकर, कि अब शायद आप लोग कोई गलती ना करें। अगला सवाल ये रहा। अब ये देखो, बड़े फैक्टर्स है ना, यहाँ पर आपको डर लगता है कि सर ये बड़े बड़े फैक्टर्स आ जाते हैं ना तो तकलीफ होती। क्या तकलीफ की बात, थोड़ा दिमाग तेज चलाना पड़ेगा ना, नंबर्स के साथ खेलना सीखो। हालांकि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इससे भी बड़े बड़े नंबर हम लोग देखेंगे और उसको भी बनाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते, देखो लार्जर फैक्टर देखना है सर। x² - 36x + 324, दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव होंगे, ये तो क्लियर है, पहला साइन वाला काम कर लिया हमने। सर एसबीआई क्लर्क लेवल की क्वेश्चन कर रही है, कौन है ये? आफरीन बेटा खड़े हो जाओ, जब तक खड़े रहना तब तक मैं नहीं बोलूँ बैठने का। ठीक है, आपका ये पहला कमेंट नहीं है, आपने इसके पहले भी कमेंट किया था, 3 बार मैं इग्नोर कर चुका हूँ इस कमेंट को, बट आप रुकने का नाम नहीं ले रहे। और अगर आप नहीं रुक रहे हो, इसलिए अब आपको खड़े रहना है। मैं आपको बताऊंगा क्यों खड़े रहने का बोला है। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सर, पहली इक्वेशन के दोनों पॉजिटिव है, सेकेंड इक्वेशन के दोनों फैक्टर कैसे पॉजिटिव है। अब आपको दो ऐसे नंबर देखना है जिसका एडिशन करने पर 36 और मल्टीप्लाई करने पर 324 हो। अगर आपको ये याद है कि 324 18 का स्क्वायर होता है, तो आपके डायरेक्ट फैक्टर 18 और 18 दिख जाएंगे। सर 18 में 18 को ऐड करते 36 होता है, 18 में 18 का मल्टीप्लाई करते 324 होता है।
क्लियर? ठीक है सर। 2 नंबर, अब ये 441 को देख के समझ में नहीं आ रहा 21 का स्क्वायर है, ठीक है, 21 और 21 हो गया, काम खत्म, बन गए फैक्टर। क्या तकलीफ हुई हमको? कोई तकलीफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं है सर। कंपैरिजन करेंगे तो देखकर समझ में आ रहा, आप एक एक को कंपेयर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बोल दो 21 18 से बड़ा है, y इज ग्रेटर देन x। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलो। अभी वो एक स्टूडेंट है, वो कमेंट किए जा रहे हैं सर एसबीआई क्लर्क के क्वेश्चन कराओ। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जामिनर भेदभाव नहीं करता, ये एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन है, ये आरआरबी पीओ का क्वेश्चन है, ये एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। जैसे आप लोग सोचते हैं ना सब अलग अलग धर्म है, धर्म कुछ भी नहीं होता एग्जामिनर के लिए, ठीक है। तो आप जो सोच रहे हो ना कि सर एसबीआई क्लर्क कोई दूसरे प्लेनेट से क्वेश्चन नहीं बनाने आ रहा है या कोई और एग्जाम नहीं ले रहा है, सारे एग्जामिनेशन में लेवल का अंतर होता है। इसीलिए मैंने डे 1 से आपको बोला है सब्जेक्ट ओरिएंटेड तैयारी करो। ये कहाँ से दिमाग में आ जाता है आप लोगों को सर एसबीआई क्लर्क का सवाल? मतलब किसी ने बताया आपको कि एसबीआई क्लर्क में सवाल अलग आते हैं? आरआरबी पीओ में अगर क्वाड्रेटिक आएगा तो उसमें अलग आएगा क्या? आरआरबी पीओ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को क्या ऐसे लिखा जाता है? मतलब क्या पहचान है, मेरे को आप ही बता दो, क्या पहचान है कि कौन सा सवाल आरआरबी का है, कौन सा सवाल एसबीआई क्लर्क का है? हाँ, कैसे पहचानते हो? देखो बच्चे मत बनो, बड़े हो जाओ। फिर से मैं समझा रहा हूँ, आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड तैयारी करोगे तब जाकर आप सारे एग्जाम फोड़ दोगे। चलो मान लिया आपका टारगेट अगर एसबीआई पीओ भी है, तो एक बात बताओ, क्या एसबीआई पीओ बनना है? तो एसबीआई पीओ का नो डाउट लेवल बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, टफ लेवल होता है। अब टफ लेवल होता है तो आप बोलेंगे सर एसबीआई पीओ लेवल के सवाल कराओ, तो क्या डायरेक्टली टफ लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? बेटा पहले बेस मजबूत होगा तभी तो वहां तक जाओगे। और आप जिस एसबीआई क्लर्क की बात कर रहे हो ना, तो जो पहली क्लास में मैंने सवाल कराया तो वो हो गया एसबीआई क्लर्क खत्म। एसबीआई क्लर्क का लेवल इजी होता है, इवन एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में तो क्वाड्रेटिक आता भी नहीं है, वहां चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, गलती आपकी नहीं, मतलब मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं बोल रहा ना, नहीं तो फिर आप सभी उस स्टूडेंट के ऊपर हंसने लगेंगे। ये कमेंट है ना, बहुत सारे बच्चे जो नए नए आते हैं वो कर देते हैं, सर उस लेवल का करा दो, सर हमको आरआरबी लेवल का करा लो, क्योंकि आपके दिमाग में आपके पड़ोसी ने डाल दिया है कि देखो वो आरआरबी पीओ बन गया है, तो हम लोगों का दिमाग क्या कहता है, आरआरबी पीओ फोड़ देंगे। और क्लास में आके फिर बोल सर आरआरबी पीओ पढ़ाओ, सर आरआरबी पीओ पढ़ाओ। अरे ना बालक, मतलब थोड़ा तो समझ, केवल आरआरबी पीओ नहीं, अपने जीवन का मकसद बहुत बड़ा है, और इसमें ना बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं और आपको सारे एग्जाम फोड़ने हैं। ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं था। एक बच्चा मैसेज करके मेरे को बताता है कि सर सचिन सर ने क्लास में मेरे को डांट दिया, मैंने एक सवाल पूछा था तो। अरे मैंने बोला वो केवल आपके लिए कमेंट किसी फैकल्टी का नहीं होता है। जो आप पाप करते हो ना, वैसे बहुत सारे बच्चे पाप करते हैं, और एक बार फैकल्टी को जब ये पाप, बहुत बार पापों का घड़ा भरा हुआ मिलता है ना, तब वो फिर पूरी क्लास को समझा रहे होते हैं, न कि आपको। आप तो केवल एक जरिया हो समझाने का। ठीक है, क्योंकि आप फंस गए, आपका कमेंट वहां दिख गया, इसलिए आपको ऐसा लगता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पूरी क्लास को मैं समझा रहा हूँ बेटा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड तैयारी करो। डजेंट मैटर आप एसबीआई पीओ का एग्जाम देना चाहते हो, आप आरबीआई का एग्जाम देना चाहते हो, आप नाबार्ड का एग्जाम देना चाहते हो, आप आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देना चाहते हो, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देना चाहते हो, इंश्योरेंस का एग्जाम देना चाहते हो, सारे एग्जामिनेशन में केवल फर्क होता है लेवल का। किसी में लेवल थोड़ा टफ होता है, किसी में कम होता है, बट आप लोगों को इतना अच्छे से पढ़ना है कि लेवल टफ हो तो भी बने, लेवल इजी हो तो भी बने। ठीक है, क्लियर है? बात सभी को समझ में आ गई? एंड अगली बार ऐसा सवाल कोई तो नहीं पूछेगा फिर से क्लास के बीच में, कोई भी बालक बालिकाएं ऐसे क्रांतिकारी सवाल तो नहीं पूछेंगे ना? ठीक है, हमारा कंसंट्रेशन क्लास का बिगड़ जाता है, अरे इतने खतरनाक सवाल पूछ लेते हो आप लोग तो, जो आपके काम का नहीं है। अब बेटा ये वाला सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, आप कुछ मत करना, केवल समझना। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे इस सवाल को। क्योंकि बेटा देखो जीवन में क्या होता है ना, आप जो सोचते जरूरी नहीं कि वही फोड़ दो। कुछ बच्चे थे जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बोला था कि सर मेरे पड़ोस में ना एक एसबीआई क्लर्क, जैसे आपने एसबीआई क्लर्क का बोला है ना, तो उन्होंने भी यही किया था। सर मेरे पड़ोस में ना एक एसबीआई क्लर्क देखा मैंने, वो भैया है ना बहुत अच्छी जॉब करते हैं, उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, मेरे को एसबीआई क्लर्क ही बनना है।
और वो पता है उसने सबसे बड़ी गलती क्या की थी? उसने सबसे बड़ी गलती ये की थी, केवल एसबीआई क्लर्क का ही फॉर्म भरा था। पढ़ने में टैलेंटेड था बच्चा, नहीं हुआ एग्जाम में, अब क्या? अब फिर से क्या 1 साल वेट करेगा? मैंने बोला भाई दूसरा एग्जाम भी भर देते, फॉर्म भर देते। बोले नहीं सर, करना तो एसबीआई क्लर्क है। बोला गजब का एटीट्यूड है आपका, एसबीआई क्लर्क ही करना है। अब बैठो 1 साल वेट करो। अगर उस बच्चे ने उसी टाइम पर एसबीआई क्लर्क के साथ सारे एग्जाम की तैयारी की होती, फॉर्म भरा होता, और तैयारी की भी जरूरत नहीं, केवल फॉर्म ही भर देता ना, उसी साल सिलेक्ट हो जाता। बट उसकी इस हरकत की वजह से उसको 1 साल लग गया एग्जाम में क्लियर होने में, और अगले साल भी उसने आईबीपीएस क्लर्क क्लियर किया, एसबीआई क्लर्क तब भी नहीं हुआ था। बट वो जो भी है खुश है आज, बट 1 साल तो चला गया ना उसका। चलो आ जाओ, सुनो ध्यान से बात को। सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे प्लीज, कोई भी ना नहीं करेगा, कॉपी पेन नीचे रख दो। देखो, पहली बात तो सर इसमें 2 फैक्टर बनेंगे, दोनों पॉजिटिव बनेंगे, ये क्लियर है? हाँ जी बेटा, ये क्लियर है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव बनेंगे, हाँ जी सर। अब देखो ये ना दिमाग जब प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप निकलेगा। 13 7 जा 91, 13 7 91। अगर नहीं निकल रहा तो निकालना सिखाते हैं, वैसे तो दिख कर निकलने लगेगा जब प्रैक्टिस हो जाएगी, बट फिलहाल में सर हमको नहीं दिख रहा कि 13 7 जाए, तो कैसे करोगे? आप इस 91 को तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? कोई तो नंबर होगा जिससे टूटेगा। आप बोलेंगे सर 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 5 6 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 से डिवाइड किया, 7 × 7 = 7, 7 × 21, ब्रेक कर दिया मैंने। और 13 में 7 को ऐड करने पर 20 भी बन रहा है, मतलब यहाँ पर फैक्टर बन जाएगा 13 और 7। पहले बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर। आ गया? आ गया क्लियर? ठीक, अब आगे बढ़ते, देखो जरा ध्यान से समझना कि सर ये 36 है और 299 है, हमको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका एडिशन करने पर 36 हो, मल्टीप्लाई करने पर 299 हो। सर हम तो फंस गए। कैसे फंस गए? कि सर हमको फैक्टर ही नहीं समझ में आ रहा। अच्छी बात है, अब दिमाग से ये सोचो कि 299 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो। आप बोलेंगे सर 2 से नहीं हो रहा, 13 से दिख रहा है सर। अच्छा 13 13 13 शुरू, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 2 जा 26, बचेगा 3, 23। 299 13 से डिवाइड हो रहा। अब देखो 13 से डिवाइड करने के बाद 23 मिला, दोनों ही प्राइम नंबर है, मतलब सर अब तो डिवाइड नहीं होगा ये। और फैक्टर आपके आ ही गए। क्या क्या बने? एक 23 और एक 13, क्योंकि 23 और 13 को जब ऐड करोगे तो 36 बनेगा। बनना पड़ेगा उसको, क्योंकि इसको और तो डिवाइड कर ही नहीं सकते। बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। कंपैरिजन करेंगे, 23 को इससे कंपेयर किया, 23 होगा, ठीक है? जी हाँ सर। फिर इसको जब कंपेयर किया तो ये बड़ा होगा, मतलब अभी तक 23 बड़ा है। फिर 13 को 13 से कंपेयर किया तो बराबर हो जाएगा। 13 को 7 से कंपेयर किया, 13 बड़ा हो जाएगा। रिजल्ट आएगा x ग्रेटर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। यार यहाँ पर थोड़े साइन हट गए तो ये वाला ऑप्शन बना ही देते अपन लोग। ये है ऑप्शन और ये सही है। क्या आप सभी को थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया? फैक्टर निकालना, बड़े नंबर होंगे तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, समझ में आया सभी को? मैं ना चैट ऑफ करा दूंगा अगली बार से ना। ऐसा करे क्या? बट यार ऐसे में ना फिर समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। यार प्लीज रिक्वेस्ट है ना, चैट में कमेंट इरेलीवेंट ना करें, ठीक? चलो क्लियर, सभी को आया समझ में? थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा ना, धीरे धीरे आएगा। एकदम ऐसा नहीं कि देखते से आप शक्तिमान बन जाओगे, होले होले आपको समझ में आएगा, बनेगा। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से देखना। अब ये सवाल है क्रांतिकारी। सर क्रांतिकारी क्यों? क्योंकि देखो अब तक हमने जितने भी सवाल लिखे थे ना, तो सर एक्स स्क्वायर के पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, वाई स्क्वायर के पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, तो फैक्टर निकालना आसान होता था। सर ऑफ कर दीजिए। नहीं बेटा, ऑफ कर देंगे ना तो फिर आप लोगों के डाउट रह जाते हैं यार, ठीक है? डाउट रह जाएंगे, फिर वो डाउट रह जाएंगे ना, फिर डाउट क्लियर नहीं होंगे, इसलिए मैं चैट को ऑफ नहीं करता। अदरवाइज जैसे ही हम साइलेंट सेशन स्टार्ट करते हैं वहां पर मन करता है कि चैट ऑफ कर दे। एनीवे कोई बात नहीं, आप सुधर जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है धीरे धीरे, ठीक है? अब ध्यान से बात को समझना बेटा, कॉपी पेन फिर से नीचे रख दो, अभी केवल समझो। आपने डीपीपी लगाया होगा, इसमें ऐसे सवाल दिखे होंगे, आपसे बना नहीं होगा, टाइम लगा होगा, उसका सॉल्यूशन देखकर तो और जरा डर गए होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला काम क्या होता है सर? साइन देखना। पहले गरीब थे, फिर अमीर हुए, और फिर इतने अमीर हुए कि कभी गरीब ही नहीं हो पाए, दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर भी दोनों ही फैक्टर क्या होंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। ये क्लियर है? हाँ जी सर, पहला साइन वाले में किसी को दिक्कत नहीं होगा?
साइन क्लियर है? हाँ सर क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। सर तकलीफ कहाँ है? आप बोलेंगे सर ये 3 की है, तो इस 3 को ना 4 में मल्टीप्लाई करके 12 लिख दो। मतलब आपको ना अब क्या करना है, दो नंबर ऐसे देखना है जिसका एडिशन करने पर 4 बने और मल्टीप्लाई करने पर 12, बस। ऐसे कौन से दो नंबर है जिसका एडिशन करने पर 8 हो, मल्टीप्लाई करने पर 12 हो? 6 और 2, 6 2 8, 6 दूना 12। क्लियर? यहां पर भी देखो, तो 6 में ना 2 का मल्टीप्लाई करके 12 कर दो, ऐसे दो नंबर जिसका एडिशन करने पर 7 हो। आप बोलेंगे 4 और 3, और 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिल जाएगा। हो गए फैक्टर। अभी फैक्टर एक्चुअल नहीं आया। एक्चुअल फैक्टर ये होंगे सर, आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने 6 से मल्टीप्लाई किया था तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई किया था तो 6 से डिवाइड। ये होंगे आपके एक्चुअल फैक्टर्स जो हमने निकाले। ठीक है, मतलब पहला वाला वैल्यू बनेगा प्लस का 2, सेकेंड वाला वैल्यू बनेगा 2/3 का मतलब होता है 0.66, ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 का मतलब 0.66, और ये 0.5। 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। अब कंपैरिजन करेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन करें सर। दो इससे बड़ा है, दो इससे भी बड़ा है, 0.6 इसके बराबर है, 0.6 इससे बड़ा है। आंसर क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आई? क्या आप सभी को ये सवाल एकदम क्लियर समझ में आया? ठीक है, हालांकि इसको और आसान कैसे कर सकते हैं मैं आसान बता रहा हूँ अभी आपको। बस ये बताओ कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है? क्या करना होता है, कभी भी यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाए तो मल्टीप्लाई कर दो, फिर वही करना है जो करना होता है, बस लास्ट में फिर वापस अपने को डिवाइड करना पड़ जाएगा। सर अगर 8 की जगह 4 होगा बेटा, पर होगा क्यों ये तो आपने मधु सोच लिया है। अरे भाई हमेशा फैक्टर ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, जिसके फैक्टर एक्चुअल में बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सर ये 8 की जगह 6 आ गया तो क्यों आएगा 6 यार? क्यों आएगा 6 ये बताओ, ऐसे इक्वेशन क्यों बनेगी? सर यहाँ 8 की जगह 4 आ गया, क्यों आएगा 4 में, कोई ये बताओ। हाँ। और अब आपने सवाल पूछ ही लिया तो बता देते हैं, आ सकता है, ऐसा नहीं नहीं आ सकता, आ भी सकता है। बट सर उस केस में हमारे फैक्टर इमेजनरी बनेंगे, और इमेजनरी पर आंसर सी एंड डी होगा, जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। वो भी मैं आपको सवाल करूंगा। वैसे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, बट अगर आपने पूछ ही लिया तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? अब देखिए इस सवाल को अगर आपको बनाना है डायरेक्ट, कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। हम इस सवाल को कैसे खत्म करेंगे? कुछ बच्चे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं क्रांतिकारी, उनको पता है ना, वो लोग तभी कमेंट कर रहे कि सर ऐसे नहीं करेंगे हम। कैसे करोगे? देखो यहाँ तक ऐसे कर लेना, यहाँ डिवाइड मत करना बस, है ना? यहाँ तक तो कर लोगे आप, यहाँ तक कर सकते हो ना? इतना कर लिया कि सर हमने देखा दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, 6 2 4 3 बनेगा। इसके बाद क्या करना है सर, हम लोग जब डिवाइड में कर रहे हैं फिर डेसिमल में कंपैरिजन करने में टाइम लगता है। तो आप एक छोटा सा काम करना, आपको तो आंसर से मतलब है। आप केवल ना इतना करने के बाद बस इतना करना कि ये वाला फैक्टर और ये वाले फैक्टर को इक्वल बनाने की कोशिश करो। सर ये जो 6 है ये 3 के बराबर हो जाए, तो या तो उसको 2 से डिवाइड करो, सर डिवाइड करने में तकलीफ होगी तो एक काम करो, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब सर इक्वेशन में ना मल्टीप्लाई करते हुए इसके फैक्टर को बस 2 से मल्टीप्लाई करके फिर कंपैरिजन कर लो। अब कंपेयर कर लो, बस खत्म हो गया सवाल। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? सर 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अब आप फैक्टर को 6 6 से सभी को डिवाइड करेंगे, फर्क कहीं नहीं पड़ेगा, जो ये है वही आपका आंसर होगा। तो सर 12 जो है वो 4 और 3 से बड़ा है, 4 4 के बराबर है। मतलब आंसर क्या बनेगा? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y। और आप इस तरीके से सवाल को चुटकी में बना लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सवाल भी अभी आपके लिए आसान हो गया है। जिन बच्चों को डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, अभी मैं क्लियर करता हूँ, एक और बार सवाल बताता हूँ। अभी आप मत करना, केवल समझना ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस समझने की कोशिश करना। ये रहा सवाल, ये रहा सवाल। पहले इक्वेशन के 2 फैक्टर बनेंगे, दोनों ही पॉजिटिव बनेंगे, ये क्लियर? जी हाँ सर। यहाँ भी दोनों पॉजिटिव बनेंगे, जी हाँ सर क्लियर।
3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। आपको दो ऐसे फैक्टर देखने हैं जिसका एडिशन करने पर 7 बने और मल्टीप्लाई करने पर 12 बने, दैट इज 4 और 3। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा। ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका एडिशन करने पर 3 बने, 2 + 1 3, मल्टीप्लाई करने पर 2 बने, 2 बन गया। अब देखिए मैंने क्या बोला कि इसको 3 से डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड ना करते हुए क्या करो, आप ये 2 को और ये 3 को इक्वल बनाने की कोशिश करो। सर ये इक्वल कब हो सकता है? ये इक्वल तब हो सकता है जब आप इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो और इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये भी 6 हो जाए, ये भी 6 हो जाए। सर हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, मत करो, फैक्टर में कर दो। चलो फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 8 6 6 3, कंपैरिजन किया, 8 इससे बड़ा है, ठीक है, 8 इससे भी बड़ा है, 6 बराबर है और 6 बड़ा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एंड जितने भी क्रांतिकारी बच्चे इस सवाल का आंसर किए हैं, आपको आंसर नहीं करना था। सर बिना मल्टीप्लाई करके ऐसे वैल्यू नहीं निकाल सकते, नहीं बेटा वो गलत हो जाएगा। बिना मल्टीप्लाई किए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ना, देखो बिना मल्टीप्लाई करते तो 4 और 3 2 और 1 से बड़ा आपका आंसर आ जाता, x इज ग्रेटर देन y। अगर आपने मल्टीप्लाई नहीं किया होता, बैलेंस नहीं किया होता, तो फिर ये आंसर गलत आ जाएगा, पाप हो जाएगा। ये बात आया समझ में? अगर आप 4 3 का 2 1 से कंपेयर कर दिए तो पापी इंसान हो जाओगे, आप गलत हो जाओगे। तो इसलिए या तो आप डिवाइड करके कंपैरिजन करो, बट सर डिवाइड करेंगे ना तो फिर तो और टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। क्योंकि आप जब डिवाइड करते हो ना, वो एक्चुअल फैक्टर निकलते हैं। जैसे आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से, तो ये एक्चुअल फैक्टर आएंगे और कंपैरिजन करेंगे। बट सर हमको एक्चुअल फैक्टर से क्या लेना देना? हमको तो कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। तो हमने बड़ा छोटा पहचानने के लिए ये अपना तरीका अपना लिया है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? आंसर फास्ट निकाल सकते हैं। एक्चुअल फैक्टर ये होंगे, कंपैरिजन करके फास्ट निकालना तो आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। यस सर हमने गलत हो गया, कोई बात नहीं। सर सिरम लेट आई, खड़े हो जाओ, जो भी लेट आए खड़े हो जाओ बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं ना आगे आप लोगों को पता है क्या करने वाला हूँ, इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना। मैं आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ बनाने वाला हूँ। और ये 1000 सवाल अगर आपने बना लिए ना बेटा, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा, इसके बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ बनाकर आप लोगों को शेयर कर देंगे। करते रहना प्रैक्टिस, करते रहना प्रैक्टिस, उसी की प्रैक्टिस 4 5 बार कर लेना। आपके फैक्टर कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा, आपका कंपैरिजन भी फास्ट हो जाएगा, आपका साइन भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो फिलहाल इस सवाल का आंसर निकालेंगे, क्या बनेगा? नेहा का कहना है सर मुझे भी ग्रुप में ऐड कर लीजिए। नेहा पहले मतलब क्लास करे या पहले आपको ग्रुप में ऐड करने जाना है, ये बता दो। हाँ सर कितने टाइम तक प्रोवाइड करा दोगे? हार्डली अभी 500 क्वेश्चन का पीडीएफ तो मैं कुछ ही दिनों में प्रोवाइड करा दूंगा, बट पहले मैं आप लोगों को ना 15 15 क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद में करूंगा, है ना। पहले डेली आपको 15 क्वेश्चन देंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, एक साथ आपको सब दे दिया ना, आप पढ़ोगे नहीं। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेली 15 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देना, डेली 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहना। और जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसका मर्ज पीडीएफ आपको एक साथ दे दूंगा मैं, ठीक है। चलो आ जाओ। इस सवाल के सर दो फैक्टर बनेंगे, दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। जी हाँ सर, यहाँ पर क्या बनेंगे? प्लस माइनस का मतलब माइनस प्लस होता है, ठीक है सर। 9 पंजे 45 होगा। आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिसका एडिशन 18 हो, मल्टीप्लाई 45। सब 15 और 3, 15 तिया 45, 15 3 18। वेरी गुड। पता है यहाँ पर दो फैक्टर क्या बनेंगे? 13 और 12। अब देखो जिस तरीके से मैंने देख कर आंखों ही आंखों में फैक्टर निकाले, दो नंबर जिसका डिफरेंस 1 होगा, मल्टीप्लाई 156 होगा, ये आपको भी दिखेगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस की जरूरत होती है यहाँ पे। हो गए फैक्टर। अब क्या करना है सर? देखो ध्यान से, अभी कंपेयर मत कर देना। सर यहाँ पर कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 5 लाना है तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
सर फैक्टर में 5 का मल्टीप्लाई कर दो। अब कंपैरिजन करेंगे तो ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो कभी x बड़ा कभी y बड़ा, आंसर आलू बड़ा। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। सर पायरेट्स वाली क्लास का बेनिफिट लग रहा है इस क्लास में, हाँ सभी जगह पायरेट्स ऑफ मैथ्स का बेनिफिट है। चलिए दोस्तों, तो ये आज का हमारा क्लास है। कुछ सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए देते हैं, जो आप लोग ट्राई करना ना, सारे बच्चे पहले इसको ट्राई करना, एंड देन इसके बाद डीपीपी के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना ना। ये सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, उसके बाद ही डीपीपी को हाथ लगाना, अदरवाइज डीपीपी को हाथ मत लगाना, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जो पुराने चावल है वो भी रुकना, नए चावल भी रुकना, सभी रुकना। यहाँ पर देखो मैं ना थोड़ा सा तबीयत ठीक होता है संडे के बाद से एक बहुत क्रांतिकारी प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें यूट्यूब पे चेंज करेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि पायरेट्स ऑफ मैथ्स की जो क्लास होती है हमारी डेली, रात को 9:30 बजे होती है, उसको डेली ना करते हुए वीकली केवल एक क्लास करें। मतलब सर कैलकुलेशन का प्रैक्टिस वीक में एक बार भी कर लिया तो काम हो जाएगा, है ना। या फिर जो बच्चे डेली चाहते हैं वो उस सेशन को देखकर अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। बाकी हम लोग क्या करते हैं, वीक में एक पायरेट्स ऑफ में 1 या 2 क्लास रखते हैं, जिससे आप लोगों का वहां पर कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस हो जाए। ये मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। सेकेंड, S2 वाला प्लान क्लास तो वैसे ही रहेगा, और एक और प्लान जो कर रहे हैं हम लोग, तीसरा वो कंप्लीट होता है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड, जितने बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ रहे, जिनको समझ में आ रहा है बेटा बहुत अच्छी बात है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। अ, सर आपकी तबीयत खराब है, मैं दवा बता दूँ उससे सही हो जाएगा। सिर्फ मेरे को दवा की नहीं अब दुआ की जरूरत है ऐसा लगता है, ठीक है। दवा बहुत है मेरे पास, बहुत सारी दवा है, ठीक। और आप दवा दे देंगे तो और ऐड हो जाएगी बहुत सारी ना, इतनी सारी दवा मैं खा ही नहीं पाऊंगा, ठीक। और इतनी सारी दवा सब कुछ खा ली तो और ज़्यादा बीमार हो जाऊंगा, ठीक। हाँ बेटा, जो नए बच्चे हैं ना, प्लीज़ 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 वो लोग कमेंट करेंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है, जो बच्चे अभी नए हैं, आज पहली क्लास है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्लास देखना, फिर उसके बाद दूसरा क्लास देखना, उसके बाद तीसरा क्लास देखना, और एक साथ देखना ना, एक साथ देख लेना। 3 घंटे का टाइम लगेगा, 3 घंटे में उसको कंप्लीट कर लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। एंड आपको और बेहतर क्लियर कब होगा बेटा, कल हम लोग है ना क्या करेंगे, कल सैटरडे है क्या, कल आप लोगों की शायद क्लास नहीं रहेगी। मंडे के दिन हम लोग क्या करेंगे, अब चलो ये अच्छी चीज़ है कि आपको सैटरडे का टाइम मिल गया है, संडे का टाइम मिल चुका है, तो अब हम लोग है ना डायरेक्ट मंडे मिलेंगे। और मंडे को ऐसे मिलेंगे जिसमें हम लोग है ना डीपीपी के सारे सवालों को बनाएंगे। डीपीपी के क्वेश्चन बना रहे होंगे, आपके जो डाउट हो रहे होंगे उसको बना रहे होंगे, सब कुछ बना रहे होंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर मैथ बहुत अच्छे से समझ में आता है, चलो बहुत सारा। तो झूला छाप डॉक्टर सब, अरे नहीं बेटा सब अच्छे है। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जो होते हैं ना, जो सिरम बोल रहे थे कि सर मैं आपको एक दवा बताती हूँ, वो गलत नहीं बोल रहे, वो सही बोल रहे हैं। जैसे मेरा होता था, मैं कभी भी बीमार होता था ना अपने घर पे, गाँव से बिलोंग करता हूँ मैं, तो गाँव में कभी भी बीमार होता हूँ ना तो मम्मी वो जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना उसको बुला लेते हैं, आप जिसको झोला छाप बोलते हैं। बट बेटा कुछ भी बोलो, झोला छाप बोलो या जो भी बोलो, बट उसकी दवाइयाँ असर कर देती थी, वो ठीक जल्दी हो जाते थे, लिटरली फैक्ट है ये, ठीक है। तो वो कैसा भी हो, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, कुछ भी हो, बट उसकी दवाइयाँ असर कर जाती थी, ठीक हो जाता था, हमको ठीक होने से मतलब होता था, ठीक है। तो वो भी शायद हो सकता है वही बता रहे होंगे। अब नहीं तो देखो ना, आप सिटी में आ जाते हो, शहर में आ जाते हो, बहुत बड़े सिटी में हो, बहुत पैसा खर्च कर दो फिर भी ठीक नहीं हो पाते, तो मतलब ही क्या उसका, ठीक है। अच्छा चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो भी बच्चे नए, अभी टाइम है थोड़ा। हाँ, जो भी बच्चे नए, वो लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनना। सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम है, क्लास नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, तीनों कंप्लीट करना। डीपीपी में आप लोगों को डेसिमल वाले क्वेश्चन मिले होंगे जो आपसे नहीं बने होंगे, ऐसे सवाल दिखे होंगे शायद, है ना, 66 = 0, तो ये वाले क्वेश्चन शायद आपसे नहीं बने हो। फिर इसके बाद सर ऐसे भी सवाल दिखे, 4√2x दे दिया प्लस 49 दे दिया =0, सर ये वाले सवाल भी नहीं बने, तो ये दोनों टाइप के सवाल हम लोग मंडे की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आ, सर मुझे पहले नहीं आता था, आज से आने लगा है, ठीक है, समझ आ रहा है, बहुत शानदार। नहीं, जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। वो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना
कि जिनको समझ में नहीं आता बट चुपचाप से रहते हैं, मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, आप तीनों क्लास कंप्लीट करके मंडे वाली क्लास में आना। और मंडे वाली क्लास में मैं ना जितने भी टाइप के खतरनाक क्वेश्चन होते हैं डेसिमल रूट वाले, सब कुछ पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डीपीपी के क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, लिटरली सर समझ में आ रहा है, बस फ्रैक्शन निकालना है, वो हो जाएगा सगुन, वो भी हो जाएगा। ठीक है, चिंकी का कहना है सर सुनिए। हाँ चिंकी बताइए। ये सर सुनिए के साथ आप पूरा मैसेज भी टाइप कर देते शायद मैं सुन पाता। ठीक है सर जी, पहले मैथ्स में अच्छा पहले नींद आती थी। ग्रुप में ऐड कैसे होंगे वो मैं कर दूंगा सर, कितने अच्छे से समझाते हो, दिमाग में एकदम बच जाता है। ओके सर कर देंगे बेटा, क्लास तो होने दो। सर पाइट्स वाला क्लास कहाँ लगता है? बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे लगता है, रात को 9:30 बजे होता है। ठीक है सर, प्लीज़ बताइए अब क्या बताए चिंकी, आपको दूसरी बार मैसेज पढ़ा है बट वही पढ़ा है सर, सुनिए सर बताइए। अब सुनिए, मैं आपको क्या सुनाऊँ, और बताइए मैं क्या बताऊँ, मैसेज कहाँ है आगे पीछे का? ओके ग्रुप में ऐड कैसे होंगे? वो हो जाएंगे सर। डर निकल गया, ओके चलो ठीक है सर। सेकेंड ईयर में है, कब अटेम्प्ट दे सकते? फाइनल ईयर के बाद। सर डीपीपी में कुछ क्वेश्चन आंसर गलत दिखा रहा है, सही कर देंगे अपन, क्लास में डिस्कस करेंगे, तो गलत होगा वो सही कर देंगे। ठीक है ओके सर, 40-50 क्वेश्चन इनफ है सर प्रैक्टिस के लिए मैथ्स का। हाँ इनफ है, बट अपन अच्छे तगड़ी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है चलिए, तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद अगर आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी, आप लोग मैसेज कर देना। ठीक है, मैसेज में मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मंडे तक सब कुछ पढ़ कर आना, ताकि मंडे की क्लास में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, आपके डाउट क्लियर हो जाए, और इस चैप्टर में आपके पूरे नंबर बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।